साथी छूट गए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भाद्रा प्रशासन होश में आओ, किसानों को पानी देना पड़ेगा, किसानों को पानी देना पड़ेगा, किसानों को बीमा देना पड़ेगा। अरे भाद्रा प्रशासन होश में आओ, अरे भाद्रा प्रशासन होश में आओ, अरे राजस्थान सरकार होश में आओ, अरे राजस्थान सरकार होश में आओ। राम राम सारा झगड़ाओ। समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बजरंग सारण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई बजरंग सारण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बजरंग सारण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए। जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए। बजरंग सारण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग सारण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग जी, राम राम जन साहब, नमस्कार पत्रकार। कल आपको गिरफ्तार किया था और रात को आप जेल में रहे, तो आपका वैसे तो पानी की टंकी पे चढ़ने का ऐसा समाचार हमें मिला था, तो आप बताइए आप क्या क्या मांगे बाकी रह गई? और आपके तमाम जितने भी पत्रकार साथी हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि किसानों ने पानी मांगा था अपनी नहरों में, और हमारी वही मांगों को लेके लगातार महीने में 2 बारियां जैसे पहले लगती थी, चाहे वो अमर सिंह नहर है, चाहे वो सिद्धमुख नहर है, दोनों नहरों में किसानों को और फसल बीमा, इन तीनों मांगों को लेके अभी जेल से छूटते ही हम दोबारा उसी धरना स्थल के ऊपर जाके हम हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती, आचार संहिता की वजह से। एक बात हमने कही थी कि आचार संहिता के अंदर देखो कुछ बंधन थे, जिस वजह से प्रशासन ने उस धरने को खत्म करने का काम किया था, परंतु लिखित में हमने हमारे किसान साथियों के सारी जो सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति थी उसकी एक बैठक लेने के बाद में कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, चुनाव संपन्न होने के बाद में हम आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे, जिसकी सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जब हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में किसान साथी, हमारी 11 सूत्री मांग थी फसल बीमा, कहाँ भी रवि 2021 का और 22 का बीमा, 2022 का और 23 का बीमा, फसल बीमा आया ही नहीं। सिर्फ सरकारें बदली हैं, सत्ता बदली है, किसानों की जो समस्या थी वो जो की त्यों है। वो इस समस्याओं के लिए लगातार जनता के बीच में इन्हीं सड़कों पे, और चाहे सत्ता में कोई भी लोग आए हों, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। तो मैं तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से एक बात कह देना चाहते हैं, जो हमारी चुने हुए जो सत्ता की जो विधायक है, कि पहले 21 दिन जिस तरीके से हमारी नहर चलती थी, 21 दिन हमारी नहर चलाने की मांग को लेके हम घर नहीं जा रहे हैं। हम दोबारा धरना स्थल पर, हम आंदोलन स्थल पर, और एक बड़ी संख्या के अंदर हम किसानों को एकत्रित करके हम हमारी मांगों को पूरा करने के लिए लगातार जनता के बीच में रहेंगे। ये क्या है, ये जेड़े वेड़े कुछ नहीं है, ये जेड़े हमें हौसला देती है हमारे आंदोलन को मजबूती देने का। आप सब किसान साथी आंदोलन एक मुद्दा और पेंडिंग है, अभी एक मुद्दा और पेंडिंग है जो कि बरसों से पेंडिंग है। एक तो जमीनों की रीफिटिंग का और दूसरा है चकबंदी मुरब्बाबंदी है वाला। ये उसी मांग को लेके ही आज हमें जेल सुनाई गई है कि हमने चकबंदी मांगी थी। 17 अगस्त को जब 4 किसान साथी, मैं, मेरे साथ में सुरजीत, मेरे साथ के अंदर कालू काकड़ और मेरे साथ में एक और कालू मंडेवाल, हम 4 किसान साथी चकबंदी की मांग को लेके, हमारी पीटी हुई बारियों को ये मांग को लेके, और अभी भी चकबंदी, मैं आश्वासन देना चाह रहा हूँ आप सब तमाम पत्रकार साथियों को और आप सब दर्शकों को। बहुत से गांव, गडड़ा, भानगढ़, चिलोदा, सुदानपुरा, बुढेर, सिर्फ यही नहीं, रामगढ़िया हुआ, रामगढ़िया के आगे अगर इस तरफ हम जाते, रतनपुरा हुआ, शेरपुरा हुआ, न्यांगड़ हुआ, इधर गेहूं तक का, डुंगराना हुआ, कलाना हुआ, कड़ाऊ तक का जो रकबा, जो सिंचित रकबा है, इन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। हम विपक्ष में रह के भी हम हमारी ये मांग पूरी करा के इन किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा लगातार रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इस धरने का आंदोलन का जो है, आंदोलन का प्रारूप सभी सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति के जो हमारे किसान हैं, इसमें सारे किसान नेता नहीं है,
तो हम सभी एक साथ बैठ के इस धरने का आगे का क्या स्वरूप रहेगा, तो अभी हम तमाम किसानों के साथ में बिरानी जाने का प्लान, बिरानी तो बिरानी आंदोलन स्थल पर जहाँ से राजतिलक हुआ था ना इस आंदोलन का, वो दिन है और आज का दिन है। स्कोडा गेज की जो मांग थी वो मांग हमारी पूरी हुई, जिस वजह से आज नहरों में पानी आ रहा है। हमारे आंदोलन की वजह से आज किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है। परंतु अभी भी जो टेल का जो किसान है, जैसा मैंने बताया आपको, गरडा, भानगढ़, जिलोदा, सुल्तानपुरा और बुढ़ेर का जो किसान है, शेरडा का, रतनपुरा, वीपुरा और बेरिया का किसान है, उसके तो यहाँ पीने का पानी भी नहीं है। सरकारी तो बदली है, सत्ता ही बदली है, समस्या वही है। उन्हीं समस्याओं को लेकर हम लगातार जनता के बीच में रहेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बजरंग जी। हम तुम्हारे साथ हैं। देख सकते हो